हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बनारस इंस्पायर क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पॉलिटी। इसको हम हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र, जिसको कहते हैं। हम इसमें पॉलिटी में देखेंगे संविधान के बारे में सबसे पहले, जिसमें मेरा पॉलिटी में मेरा संविधान सबसे पहले देखेंगे। हमारा संविधान में 22 भाग होते हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर में, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, ये उसमें 22 यानी जो होता है उसमें क्या कहते हैं उसको, इकाई जिसमें कहते हैं उसको, जैसे 22 इकाई हो गया। और पाठ जैसे उसमें जिसमें पाठ रहता है उसे हम 395 पाठ उसमें होता रहता है। तो हम इसके माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा संविधान जो है उस 22 भागों में बटा है और 395 अनुच्छेद उसमें होते हैं। जिसमें हमारा भाग 1 में हमारा क्या होता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1। भाग 1 जो मेरा होता है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र होता है। यानी हम भाग 1 में देखेंगे आर्टिकल नंबर फर्स्ट, इसमें भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्य क्षेत्र है। यानी इसमें हमारा जो भारत में होता है, इसमें हम 3 तरीक़ों से राज्यों को संगठित कर सकते हैं। पहला परिसंघ के माध्यम से कॉन्फेडरेशन, जिसमें सबसे कमज़ोर देश आएंगे, जो होता है सबसे कमज़ोर देश आएंगे। सेकेंड नंबर पर हो गया फेडरेशन, इसमें थोड़ा इससे भी मजबूत देश आएंगे। जो होता है यूनियन में सबसे मजबूत देश आएंगे। यूनियन में हमारा जो होता है सबसे मजबूत देश आएंगे यूनियन में। उसके बाद हम आर्टिकल नंबर क्या देखेंगे, सेकेंड पर हमारा क्या हो गया, आर्टिकल सेकेंड में देखेंगे संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। यानी संसद जो चाहती है, अगर हम किसी विदेशी राज्यों को मिलाना चाहे तो विदेशी राज्यों को मिला सकती है। संसद जो हमारा है, भारत का संसद जो अगर चाहे वो किसी विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे हमारा सिक्किम पहले जब क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद, तो उसके बाद सिक्किम क्या था, गुलाम था। तब पर भी सिक्किम गुलाम था। तो जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। आर्टिकल 2 के अनुसार, आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद ने सिक्किम को 19 मई 1975 में क्या मिला लिया, भारत में मिला लिया। इसी प्रकार हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 3। तो हमारा आर्टिकल नंबर 3 क्या होता है, संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद किसी राज्य को, जितने हमारे संसद क्या होता है, उन राज्यों में परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार। अगर हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 4, उसी में देखेंगे जो होता है हमारा आर्टिकल नंबर 2 एवं आर्टिकल नंबर 3 को मिलाकर हमारा क्या बना, आर्टिकल नंबर 4 बना, जिसमें राष्ट्रपति कोई टांग नहीं अड़ा सकता है। आर्टिकल नंबर 4 को में राष्ट्रपति कोई अपना अथवा टांग नहीं अड़ा सकता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। देखेंगे उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारा कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग इंडिया में रह गए। तो हमारा जो पाकिस्तान में गए तो वो उसमें पाकिस्तान में हमारा कितने रियासत थी, 13 रियासत। और इंडिया में हमारा 552 रियासत थी, जिसमें से 3 अभी भारत में नहीं मिले हुए थे। 3 अथवा भारत में नहीं मिले हुए थे, जो 3 राज्य भारत में नहीं मिले हुए थे, जिसमें से मेरा क्या है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर जो भारत में नहीं मिले हुए थे। तो हैदराबाद उस वल्लभ भाई पटेल जी थे जो हर राज्यों को भारत में मिलाना चाहा, लेकिन हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इंडिया में मिलाया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इंडिया में मिलाया गया। इसी प्रकार देखेंगे जूनागढ़ को भी जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर देखेंगे, जम्मू कश्मीर हमारा उस समय जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे और वहाँ के पीएम शेख अब्दुल्लाह थे। क्या थे, पीएम शेख अब्दुल्लाह थे, जिसको जम्मू कश्मीर को विलय पथ से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया 26 अक्टूबर 1947 में। और इसके आगे देखेंगे 1956 में संविधान में 7वां संशोधन हुआ, जो भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता प्राप्त हुआ। यानी उसके पहले जो हमारे कितने थे, 552 जो रियासतें थी वो इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई
हर राज्यों में आपस में बिखरे हुए थे। जब 7वां संशोधन हुआ संविधान में 1956 में, जब 7वां संशोधन हुआ भाषा के आधार पर, तब हर राज्यों को अलग अलग भाषा के आधार पर मान्यता प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम आगे की ओर अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।